कैसे टीवी एड्स में हमें उल्लू बनाया जाता है। टीवी एड्स के पीछे की सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ अपनी कार की मदद से पृथ्वी के 120 चक्कर लगा लिए, पर कैसे? पाकिस्तान ने अमेरिका के जरिए भारत को दी धमकी, फिर भारत ने जो जवाब दिया सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। और क्यों जापान है दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड देश? एक ऐसा रहस्यमय गाँव जहाँ लड़कियाँ बड़े होने के बाद बन जाती है लड़का, लेकिन कैसे और क्यों पुलिस ने किया 2 मुर्गों को गिरफ्तार, वजह जानकर आपको हंसी आ जाएगी। और एक ऐसा जंगल जहाँ जाते ही लोग कर लेते हैं आत्महत्या, और एक ऐसी झील जिसे छूते ही जानवर बन जाते हैं पत्थर। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी महंगी सब्जी जिसके दाम जानकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। और इस शख्स ने किया कुछ ऐसा जिससे रहेगा 180 सालों तक जिंदा। लेकिन कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। नंबर 1, वैसे तो हमारे पैदा होने से पहले ही हमारा जेंडर तय हो जाता है, लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक में ला सालिनास विलेज नाम का एक ऐसा गाँव है जहाँ लड़की एक उम्र के बाद लड़का बन जाती है। आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। बचपन से जिसे लड़की की तरह पाला जाता है, 12 साल की उम्र तक वो लड़के में बदलने लगती है। उसकी आवाज लड़कों की तरह भारी होने लगती है और पुरुषों की तरह यौनांग विकसित हो जाते हैं। बिना किसी सर्जरी के जेंडर में बदलाव आने की बात वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही है। और दुनिया के कई रिसर्चर्स इस गाँव में रिसर्च के लिए आते हैं। कुछ स्थानीय लोग इस गाँव को श्रापित मानते हैं, तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि किसी आनुवंशिक विकार के कारण ऐसा होता है। इस बीमारी को सूडो हर्माफ्राइड कहा जाता है। गाँव में लगभग 6000 लोग रहते हैं, लेकिन इस अजीब बीमारी के कारण गांव में लड़कियों की संख्या काफी कम हो गई है। और अब तो गांव में अगर लड़की का जन्म होता है तो खुशियां मनाने के बजाय लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वो लड़की भी कहीं कुछ सालों बाद लड़का ना बन जाए। नंबर 2, सट्टेबाजी के आरोप में इंसानों की गिरफ्तारी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन तेलंगाना के खम्मम जिले में पिछले साल 2 मुर्गों को गिरफ्तार किया गया। पोंगल फेस्टिवल के दौरान तेलंगाना में मुर्गों की लड़ाई का खेल आयोजित होता है और लोग मुर्गों की लड़ाई पर जमकर पैसा भी लगाते हैं। एक जगह ऐसा ही खेल चल रहा था कि तभी पुलिस अचानक वहां रेड मारने पहुंच गई। कुछ जुआरियों के साथ पुलिस ने सबूत के तौर पर मुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में जुआरी तो जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन मुर्गों की जमानत कराने या उन पर अपना दावा पेश करने के लिए कोई नहीं आया। लगभग 1 महीने तक दोनों मुर्गों को जेल में रखा गया, बाद में उनकी नीलामी कर बेच दिया गया। नंबर 3, दहेज देना या लेना कानूनी जुर्म है, लेकिन आज भी समाज में दहेज प्रथा का पालन किया जाता है। आमतौर पर दहेज में ज्वेलरी, कैश या फिर गाड़ी दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की गौरैया जनजाति में दहेज में 21 जहरीले सांप दिए जाते हैं। ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि इनके एक डंक से ही इंसान की मौत हो सकती है। गौरैया जनजाति में सांप देना शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई पिता अपने दामाद को 21 सांप नहीं देता है तो उसकी बेटी की शादी बहुत जल्दी टूट जाती है। बेटी का रिश्ता पक्का होते ही पिता सांप इकट्ठे करना शुरू कर देता है। अगर किसी सांप की मौत हो जाती है तो सभी परिवार वालों को मुंडन कराना पड़ता है और ब्रह्म भोज का आयोजन भी किया जाता है। गौरैया जनजाति के लोग अधिकतर सपेरे होते हैं और सांप उनकी आजीविका का एक साधन। बच्चे यहाँ सांप से खेलना जानते हैं। सांप की खेल दिखाकर या उनका जहर बेचकर इस जनजाति के लोग अपना घर चलाते हैं। नंबर 4, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान सोचता है कि बस 60 की उम्र तक जी लें और सही सलामत हाथ पैर काम करते रहें, इतना ही काफी है। लेकिन अमेरिका के एक अरबपति डेव एस्प्रे 180 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने बोन मैरो से स्टेम सेल्स निकलवाकर उसे दोबारा री इंजेक्ट कराया और इस प्रक्रिया को वे बायो हैकिंग कहते हैं। इसके अलावा डेव उपवास के जरिए और कोल्ड क्रायोथेरेपी चैम्बर का इस्तेमाल भी करते हैं। डेव का कहना है कि जिंदगी में अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है। 48 वर्षीय डेव को उम्मीद है कि इस तकनीक के जरिए वे 2153 तक जिंदा रह सकते हैं। साथ ही उनका ये भी मानना है कि उनकी ये तकनीक बहुत जल्द मोबाइल फोन की तरह पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाएगी। इसके अलावा भी डेव ने अपने शरीर पर काफी काम कराया है, जिसमें वो 7.6 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं। नंबर 5, कई बार आनुवंशिक रोग के कारण पैदा होने वाले बच्चों में विकार आ जाता है और ऐसा सिर्फ इंसानों के बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी होता है। कुछ समय पहले इंडोनेशिया में एक शार्क के पेट से एक ऐसा बच्चा निकला जिसका चेहरा इंसानों के बच्चों जैसा नजर आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इस शार्क के बच्चे की मोटी मोटी 2 आंखें हैं और चेहरा इंसानों जैसा। 48 साल के अब्दुल्लाह एक मछुआरा है और मछली पकड़ने के दौरान उनके जाल में एक प्रेग्नेंट शार्क फंस गई। अब्दुल्लाह ने घर आकर उसका पेट काटा तो उसमें से 3 बच्चे निकले, जिसमें एक बच्चा इंसान की शक्ल वाला था जबकि अन्य 2 बच्चे नॉर्मल। ये बात जब आसपास के लोगों को पता चली तो वे शार्क का बच्चा देखने पहुंच गए। कुछ लोग उसकी पूजा करने लगे तो कुछ लोगों ने उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अब्दुल्लाह ने इसे अपने लिए लकी चार्म समझा और इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। नंबर 6, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और ऐसा ही एक रहस्य जापान के ओकिगारा फॉरेस्ट में भी छिपा हुआ है। इस फॉरेस्ट को सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर सुसाइड करते। कहा जाता है कि जंगल में प्रवेश करने के बाद लोगों का मन आत्महत्या करने के लिए बेचैन होने लगता है। जंगलों में बुरी आत्माओं का वास बताया जाता है जो लोगों को सुसाइड के लिए प्रेरित करती है।
है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ पर कुछ लोगों की भूख के कारण मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती है। इस घने जंगल में मोबाइल या फिर कंपास भी काम नहीं करता। जंगल में जगह जगह चेतावनी लिखी है, जैसे कि मरने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचे या ये जिंदगी बहुत अनमोल है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ सुसाइड करते हैं। साल 2004 तक हर साल लगभग 100 लाशें इस जंगल से बरामद की गई थी। कुछ पेड़ों पर लटकी मिलती तो कुछ को जानवर खा जाया करते थे। उसके बाद कितने लोगों ने यहाँ आत्महत्या की, ये खुलासा कभी नहीं किया गया। नंबर 7, आमतौर पर सब्जियां 20 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक मिल जाती है और अगर इनके दामों में थोड़ी भी बढ़ोतरी होती है तो लोगों के घरों का बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि इस दुनिया में एक ऐसी सब्जी भी पाई जाती है जिसकी कीमत है 85,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति किलो। इस सब्जी का नाम हॉप शॉट्स है और जिस फूल से सब्जी निकलती है उस फूल का नाम हॉपकॉर्न्स है। हॉपकॉर्न्स का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है तो वहीं इसकी टहनियों से अचार तैयार किया जाता है जो काफी महंगा बिकता है। बात करें हॉप शूट्स की तो इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो दांतों के दर्द से लेकर टीबी के इलाज तक में कारगर है। इंग्लैंड, जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों में ये सब्जी काफी पसंद की जाती है। इस सब्जी की अधिक कीमत के कारण आम बाजारों में ये उपलब्ध नहीं होती और केवल अरबपति लोग ही इस सब्जी का स्वाद चख पाते हैं। नंबर 8, तंजानिया में एक ऐसी झील है जिसे छूने मात्र से जानवर पत्थर बन जाते हैं। पहले इस झील को जादू टोने और बुरी आत्माओं से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब विज्ञान ने इसका रहस्य सुलझा लिया है। इस झील का नाम नेट्रॉन लेक है जो तंजानिया देश में स्थित है। नेट्रॉन लेक का पानी अल्कलाइन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट और नमक की मात्रा काफी अधिक है। साथ ही अमोनिया और मीथेन भी इस झील के पानी में पाए जाते हैं। अल्कलाइन होने के कारण ये सभी जानवर यहाँ पत्थर के बन गए। झील का पानी एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है जिसके कारण जानवरों के शरीर अभी तक सड़े नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों जानवरों के पुतले मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि कई साल पहले एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और उसके लावा के कारण ये जानवर पत्थर में तब्दील हो गए। एड्स वाले हमें कैसे उल्लू बनाते हैं, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से टीवी में दिखाई जाने वाली एड्स फेक होती है। रोटी की एड में जो आप रोटी देखते हो वो काफी ज्यादा फूली हुई होती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी एड को बनाने के लिए रोटी के बीच में गुब्बारे को भी रख दिया जाता है, क्योंकि फुलाकर गुब्बारा रखने से रोटी और भी ज्यादा फूली हुई दिखाई देती है। यही नहीं, मैंगो जूस की एड में आप जो मैंगो देखते हैं वो असल में मैंगो होता ही नहीं बल्कि स्पंज होता है। और विमल की जो एड आप टीवी और मोबाइल पर देखते हो उसमें अजय देवगन जो विमल खाते हैं उसमें विमल नहीं होती बल्कि शुगर पाउडर होता है। कभी कभी तो इस एड को शूट करने के लिए ग्रीन स्क्रीन की भी सहायता ली जाती है, यानी कि सच में एक्टर्स विमल नहीं खाते, केवल हमें उल्लू बनाते हैं। यही नहीं, बहुत सारी टीवी एड्स में हमें ग्रीन स्क्रीन और फेक चीजों को दिखाकर उल्लू बनाया जाता है। नंबर 2, ये बात तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि रूस से 25 से 27% की भारी छूट पर कच्चा तेल भारत को इम्पोर्ट करेगा और ये डील रूस ने भारत से पक्की भी कर ली, वो भी उस समय जिस समय रूस पर सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब रूस अपने वादे से मुकर गया है क्योंकि रूस ने अब भारत को छूट पर तेल देने से मना कर दिया, यानी कि अब रूस भारत को छूट पर तेल नहीं देगा और इस प्रकार रूस अपने वादे से मुकर गया। रूस की रोजनेफ्ट कंपनी जो तेल को इम्पोर्ट करती है उसी से भारत की डील पक्की हुई थी और भारत के साथ भारत की 2 और कंपनियों के साथ रूस ने डील पक्की की थी, लेकिन उसने उनको भी तेल देने से मना कर दिया, जिससे अब भारत को कोई भी छूट पर तेल नहीं मिलेगा। नंबर 3, हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आज तक पृथ्वी का चक्कर किसी शख्स ने नहीं लगाया। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि एक शख्स ऐसा भी है जिसने धरती के 1-2 चक्कर नहीं बल्कि 120 चक्कर लगाए हैं? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भी शख्स है जिसका नाम IRV गॉर्डन है और इस शख्स ने 1966 में पृथ्वी के 120 चक्कर लगाए थे। बात यह है कि गॉर्डन ने 1966 में वोल्वो की एक कार खरीदी जिसकी कीमत $4150 थी। इस कार को गॉर्डन ने 48 लाख किलोमीटर चलाया और ये पृथ्वी के 120 चक्कर के बराबर है। उन्होंने ये सब एक कार से किया, ना कि किसी एरोप्लेन से, और ये रिकॉर्ड गॉर्डन के नाम ही है। किसी ने आज तक इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा और उनकी कार अभी तक बिल्कुल सही चलती रही, लेकिन दुख की बात यह है कि 2018 में इनकी किसी कारणवश मौत हो गई। नंबर 4, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और डेवलप्ड देश कौन सा है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी कौन सा देश आगे, तो आप लोगों में से अधिकतर लोग अमेरिका या तो फिर रशिया का नाम लेंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल गलत है क्योंकि अमेरिका और रशिया से भी आगे टेक्नोलॉजी के मामले में एक छोटा सा देश है जिसके यहाँ बुलेट ट्रेन हवा से भी ज्यादा स्पीड में चलती है और यहाँ पर बच्चे 10 साल तक पढ़ते हैं लेकिन उनको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता। ये देश टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि इसकी बराबरी अमेरिका, रशिया और भी बड़े बड़े देश नहीं कर सकते और इस देश का नाम है जापान, जहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका और रशिया सोच भी नहीं सकते क्योंकि जापान में हर साल कुछ न कुछ नया बनता रहता है और इसीलिए टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सबसे आगे है। नंबर 5, एक ऐसा इंसान जो लाइव शो करते समय मर गया। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा कॉमेडियन और जादूगर था। ये लाइव आकर अपना करतब दिखाता था और इस व्यक्ति की मृत्यु सबसे अजीब मृत्यु मानी जाती है। दरअसल बात 1984 की है जब टॉमी कूपर नामक एक शख्स लाइव शो कर रहे थे और वो लाइव अपनी
कॉमेडी लोगों को दिखा रहे थे, लेकिन अचानक से वो जमीन पर गिर गए। लोग समझे कि ये कॉमेडी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसके पास में एक खड़ी महिला भी सोच रही थी कि ये कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय तक जब वो ना उठे तो लोगों को शक हुआ। बाद में देखा तो वो मर चुके थे, क्योंकि उनको उस वक्त हार्ट अटैक हुआ था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर लाइव शो करते समय हार्ट अटैक कैसे आ गया, और बस थोड़ी सी भूल चूक में टॉमी कूपर की जान चली गई। नंबर 6, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है इंग्लैंड की। वहाँ पर एक जेनेट व्हील नामक 56 साल की महिला रहती थी। उसके पति की मौत हो जाने के कारण वो इंग्लैंड के एक शहर में अकेली रहती थी, और उसके घर पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसके साथ समय बिता सके। इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय अपनी पालतू बिल्लियों के साथ बिताती थी। लेकिन जब कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए और उनके पड़ोसियों ने उनको बाहर निकलते नहीं देखा और उन पड़ोसियों को बदबू भी आने लगी, तो उन लोगों ने पुलिस के पास फोन लगाया और कहा कि हमारे घर के पड़ोस से बदबू आ रही है। जब पुलिस आई और दरवाजा खोला तो देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि जेनेट किचन में जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। हैरानी की बात तो ये है कि उनकी बिल्लियां उनको खा रही थी। उनके शरीर के कुछ हिस्से भी गायब थे। हालांकि उनकी बिल्लियों ने उन्हें जिंदा रहते कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, और बिल्लियों को खाना न मिलने के कारण वो अपनी मालकिन को खाने लगी। नंबर 6, पुर्तगाल के सबसे मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो बहुत ही बड़े फुटबॉलर है, वो फुटबॉलर के साथ साथ एक बहुत ही रहमदिल इंसान भी है। दरअसल हुआ यूं कि जापान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक स्टेज शो पर गए थे। वहाँ पर एक रियोटा नामक जापानीज लड़का क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास आया और उसने कहा कि मेरी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैं इसको बेचकर अपनी माँ का इलाज कराऊंगा। उस लड़की की माँ ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थी और उसके पास अपनी माँ का इलाज कराने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से था। ये सब सुनकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आंखें भर आई और वो उस लड़की को अपने साथ घर लेकर गए और उसकी माँ को भी अपने घर पर बुलाया और कहा कि इनके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा। और इस प्रकार उस लड़के ने अपनी माँ की जान बचाई। और एक बार फिर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिखा दिया कि वो फुटबॉलर के साथ साथ एक रहमदिल इंसान भी है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए, बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, वैसे तो भारत और पाकिस्तान की जंग चलती रहती है, जिसमें हमेशा पाकिस्तान जंग शुरू करता था, लेकिन जीत हमेशा भारत की होती है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु बम गिराने की धमकी दे दी। जी हाँ दोस्तों, बात है 1999 की, जब पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर धोखे से अपना कब्जा कर लिया। ये सब देखते हुए भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। धीरे धीरे सभी चोटियों पर अपना कब्जा करने लगी और भारत की विजय होने लगी। ये सब देखते हुए पाकिस्तान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और अपनी हार को देखते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संदेश भेजा और कहा कि भारत से कह दो कि हम भारत पर अब परमाणु बम गिराएंगे। और फिर पाकिस्तान ने परमाणु बम को तैयार किया, लेकिन भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा कि हम नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत का 20% ही नुकसान होगा, लेकिन अगर हमने पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराया तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। और ये सब सुनते ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम को रोक दिया। धन्यवाद।